दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपनी यूट्यूब चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं चिकित्सा विभाग भर्ती। तो नर्सिंग और पैरामेडिकल समेत जो 8 भर्तियां चल रही हैं उन सब के लिए चिकित्सा विभाग ने रिक्त पदों की जो सूचना है वो मांग ली है। यानी कि जो ऑनलाइन राज हेल्थ पोर्टल है, जो पहले से जॉब कर रहे हैं लोग सरकारी नौकरी चिकित्सा विभाग में, वो सब वाकिफ़ हैं इस चीज़ से। राज हेल्थ पोर्टल क्या है? ये ऐसा पोर्टल है जिस पर चिकित्सा विभाग की तमाम जो अधिकारी हैं, तमाम जो कर्मचारी हैं, उनका लेखा जोखा रहता है। किस में कौन सा आदमी किस पोस्ट पर लगाए, किस जगह पर लगाए, उस ज़िले में खाली कितने पद चल रहे हैं, किसका वेतन कहाँ से मिल रहा है। यानी कि एक तरीके से एक सिस्टमेटिक पोर्टल है जिसको ओपन करते ही उस ज़िले की संपूर्ण जो जानकारी है वो आ जाती है। ठीक है, तो ये राज हेल्थ पोर्टल है। अब इसके माध्यम से आप लोगों की नियुक्तियां होने वाली हैं। तो जो पोस्टिंग है 8 भर्तियों की वो राज हेल्थ पोर्टल के माध्यम से होगी। आगे बताने वाले हैं कि रिक्त पदों की सूचना कब से कब तक मांगी गई है, इसका मतलब क्या है, और इस लेटर को ही अगर आप लोग खुशखबरी समझ लेंगे तो ये भी एक तरीके से भ्रम होगा मेरी नज़र में। तो ऑनलाइन नियुक्ति होगी और ऑनलाइन किस तरीके से होगी वो भी समझाते हैं, सब कुछ बताते हैं आप लोग को नियुक्ति के लिए कसमकस। ये दोस्तों आज ही का लेटर है। चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सेवाएं राजस्थान जयपुर, दिनांक 14 सितंबर 2023, और इसमें समस्त प्रधानाचार्य और नियंत्रक यानी कि मेडिकल कॉलेजों के लिए अधीक्षक संलग्न चिकित्सालय समूह, इसके अलावा निदेशक ईएसआई, एमएसयू, समस्त सीएमएचओ, समस्त पीएमओ, यानी चिकित्सा विभाग के जितने भी हॉस्पिटल्स होते हैं, मेडिकल कॉलेज हैं, जिला अस्पताल हैं, उन सबको यहाँ पर इन्होंने एक पत्र जारी करा है और पत्र जारी करके कहा है कि नवीन भर्ती हेतु रिक्त पदों की सूचना बाबत। ठीक है दोस्तों, तो नवीन जो भर्तियां चल रही हैं आप लोगों की 8 भर्तियां 20,546 पदों पर, उन सब के लिए नवीन पदों की सूचना मांगी जा रही है कि रिक्त पद आपके ज़िले में कौन कौन से। जैसे मान लीजिए मेरा ज़िला अलवर है, अब यहाँ के अलवर सीएमएचओ को बताना पड़ेगा कि भाई अलवर में मान लो नर्सिंग ऑफिसर के एनओ के मान लो 200 पद खाली हैं, कहाँ कहाँ पे हैं वो ये लोग बता देंगे, किस सीएचसी पे हैं, किस पीएचसी पे हैं, किस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में है, किस उप जिला अस्पताल में है, ठीक है, कौन से ट्रामा सेंटर में है। तो ये अलवर सीएमएचओ इस राज हेल्थ पोर्टल पर अपडेट करेगा कि भाई मेरे यहाँ से इतने इतने लोग पद खाली हैं। अब मान लीजिए एएनएम मान लो अलवर में मान लो 50 खाली हैं, 50 सीटें खाली हैं, 50 कौन कौन से सब सेंटर्स पर खाली है, ये सूचना राज हेल्थ पोर्टल पर अपडेट की जाती है। अब समझ में आ गया होगा पोस्टिंग किस तरीके से मिलेगी। मान लो अलवर के लोग इन भर्तियों में 400 लगे, ठीक है, तो अब 400 लोगों को उस हिसाब से पोस्टिंग देंगे। भाई मेरे को जैसे मान लो कोई भी एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे दे दिया, किसी और को किसी सीएचसी पे दे दिया, पीएचसी पे दे दिया, सब सेंटर पे दे दिया, तो ऑनलाइन नियुक्ति होगी आप लोग की। और उसी के लिए लोग क्या कर रहे हैं कि भाई रिक्त पदों की सूचना मांग रहे हैं। अब इन्होंने बताया है कि राज्य सरकार द्वारा विभिन्न पदों हेतु भर्तियों का कार्य प्रक्रियाधीन है तथा चयनित योग्य अभ्यर्थियों को राज हेल्थ पोर्टल के माध्यम से नियुक्ति पदस्थापन किया जाना प्रस्तावित है। यानी कि ऑनलाइन नियुक्ति, देखिए आदेश तो आप लोगों को इस तरीके से आएंगे, ठीक है, पीडीएफ टाइप में आएंगे। ऑनलाइन का मतलब ये है जो पहले आप लोग जाते थे क्या सीएमएचओ के, जैसे मान लो आपको अलवर ज़िला दे दिया, अब आप लोगों को क्या कहते थे कि भाई अलवर सीएमएचओ के पास जाओ और फिर उसके पास जा कर के इतने दिनों तक ज्वाइन करो। फिर अलवर सीएमएचओ आप लोगों के कागज़ लेता था, फिर वो क्या करते थे कि आप लोगों की पोस्टिंग करते थे, फिर वो कई दिन लगाते थे कि किसको क्या देना है। फिर यहाँ पर भाई भतीजावाद हो जाता था। सीएमएचओ देखते थे कि ये तो मेरी जानकार है, लड़की है लड़का जो भी हो, फिर वो उसको तो दे देता था सही जगह पे, किसी को चिपका देते बेचारे को गलत जगह पे। हालांकि गलत जगह कोई नहीं होती। आज आप लोग सोच रहे हैं कि मेरे को नौकरी मिले, चाहे कहीं भी मिले, चाहे बांग्लादेश दे दो, लेकिन दे दो। लेकिन जब इस तरीके की नियुक्ति होंगी तो आप लोगों का सवाल होगा मेरे तो परसेंटेज बहुत सही थे, मेरे तो बुजुर्ग माता पिता थे, अपनी अपनी समस्याएं आप लोग बताने लगोगे और फिर जो जिला आप लोगों को मिलेगा उसको आप लोग गलत बताने लगोगे। ये वास्तविकता है, सच्चाई है, स्वार्थ है कि जब तक नहीं मिलती जॉब, जब तक कहते हैं कहीं पर भी मिल जाए, मिलने के बाद कहते हैं कि गलत मिला। तो अब यहाँ पर राज हेल्थ पोर्टल के माध्यम से सीएमएचओ की दादागिरी खत्म, ठीक है, उसका रोला ही ख़त्म हो गया। जो कुछ होगा ऑनलाइन होगा।
मान लो किसी को अलवर ज़िले में इनको पोस्टिंग देनी है तो अलवर में ये सीएमएचओ का दखल ख़त्म कर देंगे, ये डायरेक्ट पद स्थापन पैलेस दे देंगे, किसको सीएससी देनी है, किसको पीएससी, किसको जिला अस्पताल, किसको जिला अस्पताल, किसको ट्रॉमा सेंटर, जो भी कुछ होता है भाई, है ना, वो एक साथ लिस्ट में आगे लिखा हुआ आ जाएगा। तो सीएमएचओ के पास जाने की और उनके पास कागज़ जमा कराने की इन प्रक्रियाओं से बचा जा सकेगा और ये जो पोस्टिंग है बहुत जल्द हो सकेगी। ठीक है साथियों, अब इन्होंने बताया कि वर्तमान में जो राज हेल्थ पोर्टल है वो यहाँ पर उसमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है विभिन्न आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा कुल पद, स्वीकृत पद, रिक्त पदों के कारण इनका अपडेटेशन नहीं किया गया। ठीक है, और इसी परिप्रेक्ष्य में ये निर्देश दिया गया है कि राज हेल्थ पोर्टल पर उक्त पदों सहित अन्य समस्त पदों को 25/9 तक मैप अपडेट करा जाना सुनिश्चित करें। अब देखियो, आपकी 8 भर्तियां चल रही हैं। अब ये कह रहे हैं कि भाई पूरे राजस्थान से, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे सीएमएचओ हो, चाहे पीएमओ हो, इन सबको ये कह रहे हैं कि भाई इतने ये जो पद है ना इस तरीके के, नर्सिंग ऑफिसर, फार्मासिस्ट, एएनएम, लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर, डेंटल, नेत्र, ईसीजी, इनके सारे के सारे पद बता दो आपके ज़िले में, आपकी मेडिकल कॉलेज में, आपके पीएमओ में कहाँ पर कितने खाली हैं, ताकि हम बच्चों को पोस्टिंग दे सकें। ठीक है, और ये सूचना जो मांगी गई है ऑनलाइन ही मांगी गई है 25 तारीख तक, 25 सितंबर तक, काफ़ी दिन है अभी, तो 25 सितंबर तक इनको अपडेट करना है कि भाई कहाँ से कितने पद खाली हैं। एक बार इन्होंने ये भी कहा है कि भाई इसमें किसी भी प्रकार की अपूर्ण, त्रुटियुक्त सूचना मैप अपडेट किए जाने की स्थिति में आप स्वयं उत्तरदायी होंगे। यदि आपके द्वारा मैप अलॉटेड नहीं किया जाए तो नवीन अभ्यर्थी अलॉट नहीं किए जाएंगे। अब इनका कहना है कि अगर भाई तुमने लेट अपडेट किया, अपडेट नहीं किया, तो आप लोगों को नए जो बच्चे हैं नियुक्ति के लिए वो नहीं दिए जाएंगे। तो अब मेरा आप लोगों से सभी से ये भी कहना है कि ये जो अपडेटेशन है राज हेल्थ पोर्टल पर, इसके लिए आप संबंधित ज़िले के सीएमएचओ या आप लोग जहाँ पर भी काम करते तो उनको भी कहिएगा कि 25 सितंबर तक वो पदों के, रिक्त पदों की सूचना जो है इस पोर्टल पर अपडेट कर दे जल्द से जल्द। अब उन्होंने ये बताया कि भर्ती की महत्ता को देखते हुए उक्त सारणी में वर्णित पदों की सूचना निम्न प्रपत्र में 15/9/2023 को दोपहर 12 बजे तक ईमेल व सॉफ्ट हार्ड कॉपी में भिजवा जाना प्रस्तुत करें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इन्होंने 2 चीज़ें की हैं। ठीक है दोस्तों, इन्होंने 2 चीज़ें बताई हैं। एक जगह तो इन्होंने कहा है कि भाई 25 तारीख तक अपडेट आप लोग इनको कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर इन्होंने कहा है कि उक्त जो वर्णित पदों की जो सूचना है ऑफलाइन भी आप लोग भेज सकते हैं। किस तरीके से भेज सकते हैं? ऑफलाइन भेज सकते हैं। और ऑफलाइन आज 15 तारीख तक, 15 सितंबर तक ऑफलाइन भेजनी है इस फॉर्मेट में, और ऑनलाइन कब तक भेजनी है? 25 सितंबर तक अपडेट करना है। ठीक है, वो सीएमएचओ के पास आईडी पासवर्ड होते हैं, संबंधित पीएमओ के पास जो भी हैं, तो वो आईडी पासवर्ड से लॉगिन करके और उनको बता देंगे कहाँ पे खाली है। लेकिन ऑफलाइन भी 2 तरीके से सूचना मांगी गई है। ऑफलाइन 15/9 तक, यानी कि इस फॉर्मेट में बना करके मेल करना है इस पर। ठीक है, ये ऑफलाइन सूचना हो जाएगी। अब दोस्तों ये पूरी की पूरी जानकारी थी आप सभी के लिए। सुरेश नवल जी ने सूचना मांगी आज, कल तक ऑफलाइन, 25 तारीख तक ऑनलाइन राज हेल्थ पोर्टल के माध्यम से। राज हेल्थ पोर्टल का मतलब है एक ऑनलाइन डेटाबेस है राजस्थान के चिकित्सा विभाग के तमाम कर्मचारियों का, जहां से उनको वेतन, उनके पोस्टिंग पैलेस, वहां पर राज हेल्थ पोर्टल पर जितने भी कर्मचारी हैं उन सब का अकाउंट बना हुआ है। उनकी वहाँ पर सारी की सारी जो मार्कशीट हैं, पोस्टिंग आदेश हैं, सारे के सारे अपलोड हो रखे हैं जो पहले से कार्यरत कर रहे हैं। तो एक अच्छा यहाँ पर माध्यम है, इससे सीएमएचओ का दखल कम होगा, समय कम लगेगा। ठीक है, नियुक्तियाँ आचार संहिता से पहले होंगी या नहीं होंगी ये तो इस लेटर का मतलब नहीं है। कुल मिलाकर के एक अच्छा संकेत आप लोग कह सकते हैं कि हाँ, इस दिशा में कम से कम लोग आगे बढ़ रहे हैं। पोस्टिंग होना नहीं होना अभी ये समय तय करेगा। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूँ, इस लेटर के आधार पर सिर्फ आप इतना मान सकते हैं कि विभाग खाली पदों की सूचना मांग रहा है, और खाली पदों की सूचना मांगे जाने का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों की पोस्टिंग ये लोग कर देंगे। हालांकि प्रोसेस पूरा चल रहा है, लेकिन फिर भी समय बताएगा कब तक पोस्टिंग होगी, कब तक क्या होगा, क्योंकि अभी तक कोई भी जो सूची है वो नहीं आई है। उम्मीद करता हूँ, दुआ करता हूँ कि आप लोगों की जो आचार संहिता का जो आप लोगों को डर लग रहा है उससे पहले आप लोगों की पोस्टिंग हो। हम सिर्फ आप लोगों के लिए दुआ कर सकते हैं। कहीं पर मांग उठानी होगी तो वो उठा सकते हैं, इसके अलावा हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। जो कुछ करना है चिकित्सा विभाग को करना है, राजस्थान सरकार को करना है। हमारा काम
आप तक हर एक को जानकारी पहुंचाने का है, हर एक उस लेटर के अर्थ को समझाने का है जो आपको कहीं ना कहीं समझ में नहीं आता है। ठीक है साथियों, तो ये रिक्त पदों की सूचना मांगी गई है कि भाई कहाँ से कितने पद खाली हैं। इससे ज़्यादा इस लेटर का कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, हिंदी में लिखा हुआ होता है तो थोड़ा आप लोग समझने की कोशिश करें। इस लेटर का कतई ये मतलब नहीं है कि पोस्टिंग ये लोग दे रहे हैं। ठीक है, समय बताएगा। अभी देखिए प्रोविजन लिस्ट नहीं आ रही है, कलेश कितने कर रहे हैं लोग, कोर्ट जा रहे हैं, मेरे को ये नहीं माना वो नहीं माना, तो ये चलता रहेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ, दुआ करता हूँ और मेरी शुभाशीष भी आप सभी को कि आप लोगों की जो नियुक्ति है आचार संहिता से पहले हो और बाद में भी हो तो कम से कम चुनाव के दौरान ही हो जाए, ताकि कोई किसी को दिक्कत न आए। भर्तियाँ, एक और चीज़ सबको जो डर लग रहा है वो ये है, आचार संहिता को भी झेल लेंगे सबको ये डर लग रहा है कहीं यार दूसरी सरकार ना आ जाए, हमारी इन भर्तियों का क्या होगा। एक भी भर्ती रद्द नहीं होगी। ठीक है, चाहे आचार संहिता से पहले पोस्टिंग दे नहीं दे देंगे तो कोई दिक्कत है नहीं भी देंगे तो भी भर्ती रद्द नहीं होंगी। ठीक है, बिल्कुल बेफिक्र रहिए आप लोग। कभी ये डर लग रहा हो यार 2013 की तरह क्या किया था, तो 13 का मसला बहुत अलग है। 13 की तो पोस्टिंग 2016 में तकरीबन जाके हुई थी, तो उस भर्ती को तो वैसे 2.5-3 साल तक सरकार ने छेड़ा ही नहीं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तुम्हारी तो इतनी जल्दी तो हो रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आचार संहिता मान लो 1% ना भी मिले नियुक्ति, तो इसका मतलब ये नहीं कि आगे जाकर के कोई नई सरकार आ गई तो नई क्या आएगी यहाँ पर, तो कभी बीजेपी कभी कांग्रेस, तो कोई भी आए आपको पोस्टिंग मिलेगी। ठीक है, इसलिए पैनिक नहीं होना, किसी को भी डरना नहीं है, चिंता नहीं करनी है। जो कुछ होगा उस परमात्मा पर विश्वास रखें। तो ये जानकारी थी साथियों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।